तो अगर इंडेक्स पार्ट को हमारे साथ पढ़ने का स्किल आप एक बार सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनके लिए लाइन बाय लाइन इंडेक्स पार्ट को या फिर पूरे बेयर एक्ट को रीड कर दे। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि डेफिनेशन जो पार्ट होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको बेयर एक्ट खोलना है और डेफिनेशन पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। से क्या करेंगे, इंडेक्स पार्ट में जाएंगे, उसके सामने पेज नंबर लिखा होगा और साथ में सेक्शन नंबर भी लिखा होगा। अगर आप किसी के साथ मिलके किसी भी चीज को रीड करते हैं तो एक तो वो थोड़ा सा इजी बन जाता है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारी जो श्योर व्हेन वी आर डूइंग दिस रीडिंग दिस इंडेक्स पार्ट यू मस्ट हैव योर बेयर एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो कोशिश करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको देते रहेंगे उससे मैं तो श्योर हूँ कि अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहेंगे तो ज़रूर से ही आप AIB का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, इजीली हो जाएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर आप पहली बार में AIB एग्जाम पास करना चाहते हो तो लर्न टू रीड इंडेक्स ऑफ द बेयर एक्ट, इजी ट्रिक टू फाइंड आंसर्स, ये पार्ट 1 है। इसका मैं पार्ट 2 भी आपके लिए बनाऊंगी। तो पहले पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। हाफ ऑफ द इंडेक्स मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ और हाफ ऑफ द इंडेक्स पार्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये इंडेक्स पार्ट को रीड करना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरे के पूरे बेयर एक्ट को आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें तो एटलीस्ट आपको इंडेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं अगर आपको AIB का एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर इंडेक्स पार्ट को हमारे साथ पढ़ने का स्किल आप एक बार सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अदर 41 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट, 42 जो बेयर एक्ट्स है उनके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप वो भी सीख जाएंगे कि उनके इंडेक्स पार्ट को कैसे रीड किया जाता है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडेक्स पार्ट को बहुत अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं। उनको कोई ना कोई एक मेंटर चाहिए जो उनके लिए लाइन बाय लाइन मैं आपको बताती हूँ। यस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनके लिए लाइन बाय लाइन इंडेक्स पार्ट को या फिर पूरे बेयर एक्ट को रीड कर दे। देखिए, ये गलत भी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ मिलके किसी भी चीज को रीड करते हैं तो एक तो वो थोड़ा सा इजी बन जाता है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं चीजों को समझने वाली, वो आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी काम जो है वो थोड़ा सा लेस टाइम टेकिंग होता है। और बहुत सारी चीजें आप अकेले जब पढ़ते हैं तो उनको आप स्किप कर देते हैं। एटलीस्ट अगर आप मेरे साथ ये चीज को पढ़ेंगे तो वो चीजों को मैं आपके लिए स्किप नहीं करूंगी, वो चीजें मैं आपके लिए रीड करूंगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। मेरे के जो इंडेक्स पार्ट है उसको समझने की कोशिश करें कि हम इंडेक्स पार्ट को कैसे पढ़ते हैं। जब आपके सामने AIB का एग्जाम आएगा तो आपको सबसे ज्यादा जो चीज हेल्प करेगी वो होगी इंडेक्स पार्ट, बेयर एक्ट का इंडेक्स।
अगर आपने एक बार इंडेक्स पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो एटलीस्ट जब आप AIB का एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता होगा कि कौन सा सेक्शन किस बेयर एक्ट में कहाँ पर मिलेगा। आप एकदम से क्या करेंगे, इंडेक्स पार्ट में जाएंगे, उसके सामने पेज नंबर लिखा होगा और साथ में सेक्शन नंबर भी लिखा होगा और वो कौन सा सेक्शन है वो भी लिखा होगा। आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाएंगे और अगर आपको पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है तो एटलीस्ट आप इमीडिएटली सेक्शन 2 पे स्विच करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मेरे साथ आप इंडेक्स पार्ट को रीड करिए अच्छे से, जो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहने वाला है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शंस short title application and commencement section 2 is definition part। देखिए ये चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि डेफिनेशन जो पार्ट होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको बेयर एक्ट खोलना है और डेफिनेशन पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है। पार्ट 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, facts which are occasion, cause of effects of facts in issue or relevant facts. Section 6 motive, preparation and previous or subsequent conduct. Section 7 facts necessary to explain or introduce facts in issue or relevant facts. Section 8 things said or done by conspirator in reference to common design. Section 9 when facts not otherwise relevant become relevant. Section 10 facts tending to enable court to determine amount are relevant in suits or damages. Section 11 facts relevant when rights or custom is in question. Section 12 facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. Section 13 facts hearing on question whether act was accidental or intentional. Section 14 existence of course of business when relevant। आपको ये चीज बहुत अच्छे से रीड करनी है। एक बार आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं और सेक्शन के अंदर जाके रीड कर सकते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा बेयर एक्ट आपको आसानी से पढ़ा भी दूंगी। नेक्स्ट देखिए एडमिशन पार्ट है। एडमिशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 15 एडमिशन डिफाइंड। सेक्शन 16 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सेक्शन 17 एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। सेक्शन 18 एडमिशंस बाय पर्सन expressly referred to by party to suit. Section 19 proof of admissions against persons making them by or on their behalf. Section 20 when oral admissions as to contents of documents are relevant. Section 21 admissions in civil cases when relevant. Section 22 confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceedings. Section 23 confession to police officer. Section 24 consideration to prove confession affecting person making it and others jointly under trial for same offences. Section 25 admissions not conclusive proof but may stop। देखिए मैंने I've read this for you. Now you will have to open your bear act on your own basis. Make sure when we are doing this reading this index part you must have your bear act in front of you। आप उस bear act को एक बार मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आगे देखिए statements by person who cannot be called as witness. Cases in which statement of relevant facts by person who is dead or cannot be found etc. is relevant.
Section 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceedings truth of facts therein stated. ठीक है, make sure you must have your BearX in your hand while we are reading the index part. The BearX should be there with you. Statement made under special circumstances. Section 28, entries in books of accounts when relevant. Section 29, relevancy of entry in public record or an electronic record made in performance of duty. Section 30, relevancy of statement in maps, charts and plans. Section 31, relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain acts or notifications. Section 32, relevancy of statement as to any law contained in law books including electronic or digital form. आ रहा आपको समझ? देखिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है इन 28 से लेके 32 के सेक्शंस के अंदर. आगे देखिए, how much of a statement is to be proved. Section 33, what evidence to be given when statement forms part of the conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers. Judgment of courts when relevant. Section 34, previous judgments relevant to bar a second suit or trial. Section 35, relevancy of certain judgments in probate etc. jurisdiction. Section 36, relevancy and effect of judgments, order or decrees, orders or decrees other than those mentioned in Section 35, Section 36, 37. Section 37, judgment etc. other than those mentioned in Section 34, 35 and 36 when relevant. Section 38, fraud or collusion in obtaining judgment in incompetency of courts may be proved. मैं आपको बार बार ये याद करवाती रहूंगी कि जब आप इंडेक्स पार्ट को पढ़ते हैं मेरे साथ, तब आपके बेयर एक्ट आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार अपनी बुक के अंदर से अपने बेयर एक्ट में से आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो एक लंबे समय तक के लिए आपके दिमाग पर छाप को छोड़ देते हैं. तो अगर आप इस बेयर एक्ट में से इंडेक्स पार्ट मेरे साथ पढ़ते हैं तो एक लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन when relevant. Section 39, opinions of expert. Section 40, facts bearing upon opinion of experts. 41, opinion as to handwriting and signature when relevant. 42, opinion as to existence of journal custom or right when relevant. 43, opinion as to usage, tenants etc. when relevant. 44, opinion on relationship when relevant. 45, grounds of opinion when relevant. आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार. जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगे वो आप मुझे बता देंगे एक बार, तो वो चीजें मैं आपको थॉरली समझा भी दूंगी. करेक्टर when relevant. Section 46, in civil cases corrected to prove conduct imputed irrelevant. 47, in criminal cases previous good character relevant. 48, evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. 49, previous bad character not relevant except in reply. 50, character as affecting damages. I'm sure जब मैं इसको रीड कर रही हूँ तो बेयर एक्ट आपके सामने है और आप उस चीज को एक बार अपने बेयर एक्ट में से अच्छे से मेरे साथ कर रहे हैं. इस बात को हमेशा मान के चलिए कि जब मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ और आप उसको बेयर एक्ट में से देखते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए छप जाएंगी. आगे देखिए, पार्ट प्रूफ करेक्ट. चैप्टर 3, फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड. सेक्शंस 51, fact judicially noticeable need to be proved. 52, facts of which court shall take judicial notice. 53, facts admitted need to be proved. Chapter 4 of oral evidence. 54, proof of facts by
oral evidence. 55 oral evidence to be directed. Chapter 5 of documentary evidence. 56 proof of contents of documents. 57 primary evidence. 58 secondary evidence. 59 proof of documents by primary evidence. 60 cases in which secondary evidence relating to document may be given. 61 electronic or digital record. 62 special provision as to evidence relating to electronic record. 63 admissibility of electronic record. 64 rules as to notice to produce. 65 proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced. 66 proof as to electronic signature. 67 proof of execution of document required by law to be attested. 68 proof where no attesting witness found. 69 admission of execution by party to attested document. 70 proof when attesting witness denies execution. 71 proof of document not required by law to be attested. 72 comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved. 73 proof as to verification of digital signature. पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं. 74 पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट. 75 certified copies of public document. 76 proof of document by production of certified copies. 77 proof of other official documents. आज हम 77 तक ही कर रहे हैं, उसके बाद हम 78 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एक बार ज़रूर मेरे साथ इनको अच्छे से रीड कर लिया होगा, क्योंकि एक बार रीड करने के बाद जब हम दो लोग आपस में बैठ के किसी भी चीज़ को रीड करते हैं तो वो एक लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें. एक बार मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, एक बार आप खुद अपने लिए रीड करेंगे, तो 2 बार किसी भी चीज़ को रीड करने से वो मेरा तो ऐसा मानना है कि एक लंबे समय तक वो चीज़ें याद रह जाती हैं. तो मैंने आपके लिए 76 77 तक के लिए मैंने आपके लिए सेक्शंस को रीड कर दिया है एक बार. तो 78 के लिए मैं पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगी, तो आप उसमें वो मेरे साथ भारतीय साक्षी अधिनियम के इंडेक्स पार्ट को मेरे साथ ज़रूर से रीड कर सकते हैं. मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.